सांसद तो हमारी बिल्कुल बेकार है। हमने उसको 3 बार MP बनाया। वो बोली मैं ब्रज की गोपी हूँ, लेकिन आज उसका पूतना जैसा रोल प्ले हो रहा है। एक तरफ आप बात कर रहे हैं कॉरिडोर की और भागीदारी के क्षेत्र को डेवलप करने की, और आपको ये भी बता रहे हैं कि पिछली बार इतने 22 करोड़ लोग आए थे, अब हमारा टारगेट है 50 करोड़ आने चाहिए। 50 करोड़ काहे से आएंगे? टम्पुओं से आएंगे 50 करोड़ वृंदावन में। एक एक करके सब वृंदावन की सुविधाएं छीनी जा रही हैं। लाखों लोग डेली बिहारी दर्शन करने के लिए आते हैं। इस रेल से लाखों लोगों को फायदा हो सकता था, पता नहीं क्या सोच करके इसको बंद किया गया है। विकास के नाम पे केवल विनाश हो रहा है यहाँ। अगर आपको विकास करना है, वृंदावन वासियों को सलाह लो। आप क्या विकास करोगे? 1000 पेड़ कटवा दिए आपने भूमाफियाओं से मिलकर। आप विनाश कर रहे हो, विकास नहीं कर रहे हो। मथुरा वृंदावन रेल लाइन को शुरू कराने के लिए सैकड़ों ब्रिजवासियों ने वृंदावन स्थित रंगजी मंदिर से चुंगी चौराहा तक पदयात्रा निकाली। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने 2017-18 में 402 करोड़ रुपए की लागत से मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने की मंजूरी दी थी। 2023 में IAC कंपनी को ठेका दिया गया, जिसके बाद मौजूदा ट्रैक को हटाकर नया ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, जिसके बाद मथुरा में स्थानीय लोगों ने इस नए ट्रैक का आपत्ति जताते हुए विरोध किया, जिसके बाद अधिकारियों विरोध करने वालों ने बैठक कर इस मार्ग पर रेल लाइन की जगह सड़क मार्ग बनाने की मांग की थी, जिसके बाद रेल मंत्रालय ने 6 जून 2025 को इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। वहीं इस मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन मार्ग पर सड़क मार्ग प्रस्तावित है, जिससे नाखुश वृंदावन वासियों ने पुनः रेलवे लाइन शुरू करने की मांग की। ऐसा है भैया, मैं तो यही बोलूँगा, एक तरफ तो हमारे योगी जी इतने विकास के लिए लगे हुए हैं और बिहारी जी पे इतना उनका ध्यान है, और बिहारी जी से आधे किलोमीटर जो रेलवे स्टेशन था दूर मात्र जो है, लाखों लोग डेली बिहारी जी दर्शन करने के लिए आते हैं। इस रेल से लाखों लोगों को फायदा हो सकता था, पता नहीं क्या सोच करके इसको बंद किया गया है। कारण क्या, ये स्पष्ट करें कि किस कारण से इसको बंद किया गया है। आज क्या वृंदावन वालों को आवश्यकता नहीं है? हम तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, हमारे यात्री कलकत्ता वगैरह से यहाँ पर आते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं वृंदावन के लिए, मजबूरन मथुरा का टिकट लेना पड़ता है, क्योंकि वृंदावन स्टेशन उनको जो दिखाई नहीं देता, कोई स्टॉपेज दिखाई नहीं देता। मथुरा से उतर के डग्गे मार वाहनों से यहाँ पर आते हैं। ये डग्गे मार वाहन मनचाया किराया लेते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, ट्रैफिक बढ़ता है। अगर रेल चलती तो ये समस्या खत्म हो जाती वृंदावन की। मथुरा जो है भारत का सबसे व्यस्ततम जनसंघ है, इसको एक बड़े यार्ड की आवश्यकता है। वृंदावन में मथुरा से लेकर 12 किलोमीटर का 200 फुट चौड़ा एक कॉरिडोर है, जिसको यार्ड के रूप में विकसित किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। वृंदावन होकर के मथुरा को अलीगढ़ से सुगमता से जोड़ा जा सकता है, लेकिन वो काम भी नहीं हुआ। वृंदावन इतनी बड़ी मंडी बनता जा रहा है, मूर्ति पूजा, श्रृंगार, पोशाक आदि की। यहाँ के व्यापारियों को क्या ट्रेन की आवश्यकता नहीं है, मालगाड़ी की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ तो आप वृंदावन को बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है उभरता हुआ शहर है, हम यहाँ पे चौमुखी विकास करेंगे, और इतनी बड़ी रेल की सौगात आप उसको खा गए। किस लिए खा गए? हमको कारण बता दें केवल, और कारण सबको पता है, पब्लिक सब जानती है, क्योंकि 2-4 जो लोग हैं, उनके जो इष्ट मित्र हैं, जो व्यापारी हैं, पूंजीपति, भूमाफिया टाइप के लोग हैं, उन लोगों ने इस चीज को जो स्टॉपेज करा दिया। उनकी जमीन, उन्होंने जमीन दबा रखी है रेलवे की, उन्होंने रेलवे ट्रैक पर जमीन खरीद रखी है, किसी आशा के साथ में कि यहाँ पे सड़क बनेगी, इधर भी सड़क होगी, इधर भी सड़क होगी। आज 1 करोड़ की जमीन 4 करोड़ की हो जाएगी। सब मिलकर के कॉर्पोरेट के साथ मिलकर के कॉर्पोरेट कर रहे हैं, लेकिन गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है। आज असहाय की सुनने वाला कोई नहीं है। आज माताएं इतनी प्रदर्शन में थी, ये लोग वृंदावन से टिकट कराया करती थी विंडो पर जा करके, वो टिकट काउंटर भी खत्म कर दिया। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी, यहाँ काम करने वाले पंडित, ये सभी लोग दुखी हैं, परेशान है, त्रस्त है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम हेमा मालिनी से पुनः आग्रह करेंगे, अपने विचार पर पुनर्विचार करें और इस रेल प्रोजेक्ट को अतिशीघ्र बहाल कराएं। एक तरफ जहां सरकार बात कर रही है कॉरिडोर की, विकास की, वहीं बड़े स्तर पर रेल प्रोजेक्ट को बंद किया गया है, तो ये विकास रहा या विनाश? वही तो मैंने सबसे पहले बोला, एक तरफ आप बात कर रहे हैं कॉरिडोर की और भागीदारी के क्षेत्र को डेवलप करने की, और आपको ये भी बता रहे हैं कि पिछली बार इतने 22 करोड़ लोग आए थे, अब हमारा टारगेट है 50 करोड़ आने चाहिए। 50 करोड़ काहे से आएंगे? टम्पुओं से आएंगे 50 करोड़ वृंदावन में, या बसों से आएंगे? काहे से आएंगे? रेल तो आप खत्म करते जा रहे हो। कितनी अच्छी योजना, ये बता दिए। रेल बिना सोचे योजना बनाता है क्या? 402 करोड़ की योजना क्या सोचा नहीं कि
गया होगा, टीम वर्क नहीं किया होगा। उस पर रेलवे ने क्या सोच करके योजना बनाई थी और क्या सोच करके समाप्त कर दिया। बार बार एक ही बात आती है, पब्लिक ने विरोध किया, पब्लिक ने विरोध किया। एक भी विरोध आप दिखा दीजिए पब्लिक का मथुरा में हुआ हो सड़क पे। हाँ, 4 लोगों ने कमरे के अंदर विरोध किया, प्रतिनिधि कमरे में ही पहुंच गए और वहां पे जाकर विरोध जरूर हुआ कमरे में। सड़क पे एक पब्लिक नहीं थी। अगर पब्लिक ने विरोध किया तो आज कौन थी? ये पब्लिक नहीं थी, ये समर्थन करने वाली पब्लिक नहीं थी। क्या आपको उन्हीं की 4 लोगों की चिंता है? ये गरीब लोगों की वृंदावन में इतने लोग हाय हाय कर रहे हैं, इनकी चिंता नहीं है आपको? आप इनके नेता नहीं है, इन्होंने आपको वोट नहीं दिया था। हो सकता है उन्होंने पैसा दे करके जो आपके चुनावों में खर्च किया हो, लेकिन इस पब्लिक ने वोट दिया, बिना वोट के आप नहीं जीत सकते थे। एक एक करके सब वृंदावन की सुविधाएं छीनी जा रही हैं। मयूर संरक्षण बंद कर लो, ठीक है भैया। मयूर संरक्षण, एक भी मयूर नहीं है, कांटेदार बम्बूरियाँ हैं, मयूर फंस जाते हैं, बेचारे मर जाते हैं। मंकी सफारी, कोई मंकी सफारी नहीं है। प्रो पुअर टूरिज्म, वृंदावन का सफाई में बड़ा बुरा हाल है। लाइट 2-2 दिन नहीं रहती है, 24 घंटे मर रहे हैं ब्रजवासी और वृंदावन को घेर कर मारा जा रहा है। एक तरफ साध्वी ऋतंबरा का कब्जा है, एक तरफ राम भद्राचार्य बैठा दिए गए हैं, एक तरफ विजय कौशल है और एक तरफ केशव धाम है। चारों तरफ से, जैसे हम यमुना जी पे मुर्दे को ले जाते हैं ना, तो हमारी छिपी गली में ललता उस्ताद थे, वो कहते वो गाड़ो खूंटा, ये चारों तरफ खूंटा टिगाड़ दिए हैं और हमको मुर्दे की तरह जला के मारा जा रहा है। हम सब वृंदावन वासी एक हैं और अब अन्याय को नहीं सहेंगे। एक तरफ विकास की बात करी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया है। ये विकास के नाम पे केवल विनाश हो रहा है यहाँ। अगर आपको विकास करना है, वृंदावन वासियों को सलाह लो। हमारे पास बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, हमारी 15 जनहित याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी में। आप क्या विकास करोगे? 1000 पेड़ कटवा दिए आपने भूमाफियाओं से मिलकर। आप विनाश कर रहे हो, विकास नहीं कर रहे हो यहाँ का। तो क्या कहना चाहेंगे सांसद महोदय से आप? अरे सांसद तो हमारी बिल्कुल बेकार है। हमने उसको 3 बार MP बनाया, वो बोली मैं ब्रज की गोपी हूँ, लेकिन आज उसका पूतना जैसा रोल प्ले हो रहा है। और हम 5250 साल से छल कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ पूतना आई थी यशोदा मैया को धोखा देने, तेरो लाला झूले पलना ने हौले झोटा दियो। ठीक, हेमा मालिनी वही रोल प्ले कर रही है, हम ब्रजवासियों के संग अन्याय कर रही है। अब हम जग चुके हैं और हम अन्याय को सहन नहीं करेंगे।